नमो नमः। मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महिला महाविद्यालय किदवई नगर, कानपुर से। सुखनासोपदेशा के इस अनुच्छेद में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सुखनास चंद्रापीठ को ये बताते हैं कि राजा का जब राज तिलक होता है तो मानो राज तिलक के समय या राज तिलक के साथ ही उन लोगों के जो मानवीय गुण हैं वो मानो लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का जो दुष्प्रभाव है वह उनके मस्तिष्क पर इतनी प्रबलता से पड़ता है कि एक अच्छे आचरण का व्यक्ति भी राजगद्दी को पा करके किस तरह उसमें आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। इसी को बताते हुए कहते हैं, एवं विद्यापि चान्या दुराचार्या कथमपि परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनय अधिष्ठानतांच गच्छन्ति। कह रहे हैं एवं विद्यापि चान्या, एवं यानी इस प्रकार, विद्याप यानी भाग्यवश, चा माने और, अन्य यहाँ लक्ष्मी, दुराचार्य यानी दुराचारी, कथमपि किस प्रकार, परिग्रहीता माने आश्रिता, विक्लवा यानी विकल, भवंती हो जाते हैं, राजाना राजा लोग। यहाँ पे भवंती में भू धातु है, जिस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो एवं विद्यापिचा न्या दुराचार्या, एवं विद्यापिचा, चा माने और एवं इस प्रकार, अन्य दुराचार्य, यह जो दुराचारणी लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि किस प्रकार से, विद्यापि भाग्यवश, परिग्रहीता आश्रित किए गए, राजाना राजा लोग, विकल भवंति विकल हो जाते हैं। फिर सर्वा अविनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति, सर्वा यानी सभी, अविनयों के, अधिष्ठानता यानी निवास स्थान हो जाती हैं। यहाँ पे भी देखो गच्छन्ति है, गच्छन्ति यानी गम धातु है और लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो सर्वा अविनया अधिष्ठानता च, और सभी अविनयों के निवास स्थान हो जाते हैं या सभी दुर्व्यवहारों के पात्र हो जाते हैं। तथा ही अभिषेक समय एवं चाएसाम मंगल कलश जलयैव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तथा ही यानी क्योंकि, तथा ही माने क्योंकि, अभिषेक समय, अभिषेक के समय में ही, चा माने और, ए सामीन मंगल कलश के जलय इव जलों से, मानो प्रक्षालिते माने धुल जाती हैं, दाक्षिण्यम माने जो चतुरता है, जो उदारता है। तो तथा ही क्योंकि अभिषेक के समय में मानो मंगल कलश के जल से इनकी जो उदारता है, जो संपूर्ण चतुरता है, वह धुल जाती है। यदि राज्याभिषेक के समय जो मंगल कलश जल इनके ऊपर डाला जाता है तो उससे इनकी जो संपूर्ण चतुरता है वह मानो धुल जाती है। अग्निकार्य धूमेन मलिन क्रियते हृदयम, और अग्नि कार्य के धूम्र से, धुएं से यानी अभिषेक के समय में जो यज्ञ अधिकारी होते हैं तो यज्ञ से जो धूम्र यानी धुआं जो निकलता है उससे ऐसा लगता है मानो इनका जो हृदय है वह मलिन हो गया है। तो कह रहे हैं अग्नि कार्य धूमेनेव, अग्नि कार्य के धुएं से, मलिन क्रियते मलिन कर दिए जाते हैं, हृदय मने हृदय, यानी अग्नि कार्य के धुएं से या अभिषेक के समय होने वाले यज्ञ के धुएं से मानो इनके हृदय मलिन हो जाते हैं। अग्नि कार्य धूमेन में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, अग्नि कार्यम तस्य धूमेन। फिर पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीय मार्जनी भी अपनीयते छांति, कह रहा है पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी, पुरोहितों के जो कुशाग्र, कुशाग्र यानी कुश की जो सम्मार्जनी माने झाड़ू, सम्मार्जनी कहते हैं झाड़ू को, और कुशाग्र यानी कुश, जो बहुत सारे कुश लेकर के पूजा में जो कुछ चढ़ाए जाते हैं उसको जो बांध के बंच बना दिया वो झाड़ू का रूप हो गया। तो वही कह रहे हैं कि जो पुरोहितों की जो कुशाग्र रूपी सम्मार्जनी होती है, कुश से बनी हुई जो झाड़ू है, उससे मानो उनकी जो शांति ही, जो क्षमा आदि गुण है वह भी अपनीयते, गुण जो है वह उनके दूर कर दिए जाते हैं। फिर ऊष्णीस पट बंधेन एव आच्छादते जरा गमन स्मरण, ऊष्णीस पट बंधीन यानी अभिषेक जब होता है तो राजा लोगों के वो रेशम के कपड़े की पगड़ी बना के पहनाई जाती है, तो उसी को कहा जा रहा है ऊष्णीस पट बंधीन, यानी रेशमी कपड़े की पगड़ी बांधने से
इव लगा है तो मानो आच्छादते माने आच्छादित हो जाती है, जरा गमन स्मरणम, जरा यानी वृद्धावस्था के आगमन की जो स्मृति है, जो स्मरण है, वह मानो आच्छादित कर दी जाती है, यानी सर पे पगड़ी पहना दी जाती है तो जो सफेद बाल है वो दिखाई नहीं पड़ते, तो इसी से वृद्धावस्था के आगमन की जो स्मृति है वह भी आच्छादित हो जाती है, यानी ढक दी जाती है। फिर आत्र पत्र मंडलेन, आत्र पत्र मंडलेन वाप वार्यते परलोक दर्शनम, आत्र पत्र मंडलेन वापारते परलोक दर्शनम, यानी आत्र पत्र किसको कहा गया है? छत्र को, जो छत्र होता है, राजा जहां बैठते हैं वहां पर जो ऊपर गोल छत्र लगा रहता है उसको कह रहे हैं कि छत्र मंडल से मानो जन्म जन्मांतर के परलोक दर्शनम, परलोक के दर्शन या जन्म जन्मांतर के प्रति जो दर्शन है या जो दृष्टि है वह मानो उनकी हटा दी जाती है या वहां पे रोक लगा दिया जाता है। फिर चामर पवन इव अपनीयते सत्यवादिता, चामर की जो वायु है, अब चामर किसको कहा गया है? चामर कहते हैं मोर छल, यानी मोर के पंख से जो चमर बनाया जाता है, जो हवा करने के लिए जो पंखा कह सकते हैं बनाया जाता है, उसको कहा गया है चामर। तो चामर की जो पवन है, जो वायु है, उससे मानो अपने माने उड़ा दी जाती है सत्यवादिता, जो सत्यवादिता है, चामर की वायु से मानो उनकी सत्यवादिता को उड़ा दिया जाता है या अपहरण कर दिया जाता है। फिर वेत्र दंड एव उत्सार्यन्त ही गुणः, वेत्र दंड एव उत्सार्यन्ते गुणा, वेत की छड़ी से मानो जो गुणा है, जो गुण है, गुण कौन से? दया दाक्षिण्य आदि जो गुण है वह मानो उनके उत्सार्यन्ते दूर कर दिए जाते हैं। फिर जय शब्द कल कलय इव त्रिक्रियन्ते साधुवादः ध्वज पट पल्लव परामृश्यते, यानी जय शब्द कल कलई, जब अभिषेक हो जाता है, जब राजा बन गए तो वहां पे क्या होता है? जय शब्द का कोलाहल होने लगता है कि राजा की जय हो या इसकी जय हो, तो जय का शब्द का जो कोलाहल वहां शुरू हो जाता है, तो उससे मानो उनकी जो साधुवादा है, जो साधुवादिता है, वह तिरस्क्रियन्ते यानी तिरस्कृत हो जाती है। कह रहे हैं जय शब्द के कोलाहल से, जय शब्द कल कलयैव, जय शब्द के कोलाहल से मानो तिरस्कृते साधुवादा, जो उनकी साधुवादिता है वह भी तिरस्कृत हो जाती है। ध्वज पट पल्लव परामृशते, और ध्वज पट, ये ध्वज पताका है, जो उनकी ध्वज पताका है उससे मानो उनके जो परामृशते, जो उनका यश है वो मानो पूछ दिया जाता है कि जय शब्द कल कलैव तिरस्क्रियन्ते साधु वादा, जय शब्द के कोलाहल से मानो उनकी जो साधुवाद है, साधुवादिता है वह तिरस्कृत हो जाती है। और ध्वज पट पल्लवैव परामृशते यशः, और जो ध्वज पट है, ध्वज पट की जो पताका है, ध्वज पताका है, उससे मानो उनके जो यश है, यशः माने जो कीर्ति है, उसको मानो परामृशते पूछ दिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में इस अनुच्छेद में, पूरे अनुच्छेद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चपलाभि खद्यो तो उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जनगर्हिताभि संपद्दभि प्रलोभ्यमाना, यानी केचित श्रमवश शिथिल, केचित यानी कुछ लोग, श्रमवश यानी परिश्रमवश यानी थके हुए, शिथिल माने होता है थके हुए, शकुनी माने पक्षी, केचित यानी कुछ लोग, श्रमवश परिश्रमवश, शिथिल शिथिल हुए थके हुए, शकुनी पक्षी के गलपुट गल प्रदेश के समान, चपला भी चंचल, एवं खद्योत उन्मेष, खद्योत यानी जुगनू के प्रकाश के समान, उन्मेष मुहूर्त क्षण भर के लिए देखने में, मनोहरा मने मनोहर या सुंदर, मनस्वी जनः मनस्वी या ज्ञानियों के द्वारा, गर्हिता भी निंदा की गई, संपत्ति भी संपत्तियों के द्वारा, प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हैं। केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गलपुट चपला भी खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी जन गर्भिता भी संपद भी प्रलोभ्यमाना,
यानी केचित कुछ लोग परिश्रम वश थके हुए शकुनि गलपुट, थके हुए पक्षी के गल प्रदेश के समान, चपलाभिमन चंचल खद्यो तो उन्मेष मुहूर्त, जुगनू के प्रकाश के समान क्षण भर के लिए देखने में मनोहर मनोहर सुंदर, मनस्वी जना, मनस्वी जनों के द्वारा या ज्ञानियों के द्वारा संपद भी, गर्हिता भी, निंदा की गई संपत्तियों के द्वारा, गर्हिता माने निंदा की गई संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हैं। धन लभ लाभ अवलेप विस्मृत, जन मानव अनेक दोषापिचितेन दृष्टा, दुष्टा सृजेव रागावेशेन बाध्यमाना। कह रहा धन लभ, थोड़े से धन के, लाभ अवलेप विस्मृत, थोड़े से धन के लाभ के अवलेप से, अवलेप माने अभिमान, अभिमान से या अहंकार से अपने जन मानव विस्मृत, अपने जन्म के वृत्तांत को विस्मृत कर देने वाले या भुला देने वाले, फिर अनेकों दोषापिचितेन यानी अनेकों दोष, वात पित्त कफ आदि दोषों से दूषित, दुष्टा सजेव रागवेशेन, दूषित राग के समान, दूषित रक्त के समान रागवेशेन, राग यानी विषय आसक्ति यानी काम क्रोध आदि विषय आसक्ति से बाध्यमाना पीड़ित। फिर से धन लभ लाभ अवलेप, थोड़े से धन के लाभ के अवलेप से, अभिमान से या अहंकार से, जनमानो विस्मृतः, अपने जन्म के वृत्तांत को भुला देने वाले, अनेकों दोषों अपचितेन, अनेकों दोष यानी वात पित्त कफ आदि अनेकों दोषों से दूषित, दुष्टा सदैव राग रक्त के समान, रागवेशेन काम क्रोध आदि विषय आसक्ति से बाध्यमाना पीड़ित, विविध विषय ग्रास लाल सही पंच भी अनेक, विविध विषय ग्रास लाल सही पंच भी अपि अनेक सहस्त्र संख्या इंद्रिय। कह रहा है कि विविध यानी अनेकों, विषय ग्रास लाल सह विषय रूपी यानी शब्द स्पर्श आदि विभिन्न विषय रूपी ग्रास की लालसा से या इच्छा से, पंच भी अपि अनेक, पंच संख्यक होने पर भी, पंच संख्यक होने पर भी अनेक सहस्त्र संख्या मानो सहस्त्रों संख्या वाली इंद्रिय, इंद्रियों से इंद्रियई रा यस्य मानः, इंद्रियों से दुखी किए जाते हुए प्रकृति चंचलतायाः लब्ध प्रसरेण एकैनापि सहस्त्राभि उपगतेन मनसा आकुली क्रियाणाम विह्वलता मुपयंती, यानी प्रकृति यानी स्वभाव से ही, चंचलता यानी चंचल होने से, स्वभाव से ही चंचल होने से, लब्ध प्रसरणे के नापि अवकाश मिलने से अनेकों विषयों में दौड़ने वाले, सहस्त्रैव सहस्त्रों संख्या को प्राप्त, मनसा मन से, आकुली क्रियमाणाम आकुल किए जाते हुए, विह्वलता उपयंती यानी कुछ राजा लोग विह्वलता को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।